हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आर के लिए, आज उसकी अगले क्लास को हम देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन ई। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। रतौंधी मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य जो है दृष्टि रंगाव यानी रोडोप्सिन, विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत जो होता है वह हरी सब्जियां जैसे गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि है। इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन B6। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 जो होता है वह नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मददगार साबित होता है। इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन B6। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। यह पूछ रहा है ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन सी। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। ठीक है, विटामिन सी जल में विलीय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। इसीलिए यह शरीर में भंडारित नहीं रहता है। इसीलिए सही उत्तर जो होगा विटामिन सी। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए है विटामिन B12, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन ए। इसका जो सही उत्तर होगा, इसके दो सही उत्तर होंगे यानी विटामिन ए और विटामिन सी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। आयोग ने जो प्रश्न दिया हुआ था इसके दोनों ही सही उत्तर होंगे। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। मनुष्य के आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B12 भी होगा और विटामिन के भी होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन ई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन डी। यानी विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन डी। बढ़ते हैं आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। यानी ये पूछ रहा है कि रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है ग्लूटीन, ऑप्शन बी है ग्लोबोलिन, ऑप्शन सी है ग्लाइसिन, ऑप्शन डी है लाइसिन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि ग्लूटीन। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। इसीलिए सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए यानी कि ग्लूटीन। बढ़ते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फल है ऑप्शन में जिसमें लौह जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है जामुन, ऑप्शन बी है करौदा, ऑप्शन सी है लोकाट, ऑप्शन डी है अमरूद। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि करौदा। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। करौदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसीलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी यानी कि करौदा। बढ़ते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B2। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट होता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं।
कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत जो है मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, इसीलिए सही उत्तर जो होगा विटामिन B12 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न की तरफ। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? ऑप्शन ए है एस्परजिलस, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि लैक्टोबैसिलस। दूध जो खराब होता है वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये जीवाणु मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर का निर्माण कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। ध्यातव्य है कि ये उत्तर जो सी यानी कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वह लैक्टोबैसिलस होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की तरफ। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी इरेप्सिन। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि रेनिन। यानी दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह होता है रेनिन। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठररस में यह पाचक एंजाइम होता है किंतु वयस्कों के जठररस में यह नहीं होता। ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने विज्ञान से सम्मिलित किए थे। यह प्रश्नों की श्रृंखला या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है? कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।